आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके ऊपर एक संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये भवन है, ये क्या है? एक भवन है और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। तो क्वेश्चन कहता है संचार मीनार का जो तल है, ये पेंदी, ये भूमि के किसी बिंदु पे जो है ना 30 डिग्री का क्या करता है? उन्नयन कोण बनाती है। और मीनार का जो शिखर है, शिखर ये भूमि के इसी बिंदु पे 60 डिग्री का क्या करता है? कोण बनाती है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यही ज्ञात करना है आपको। और क्वेश्चन दे रखा है कि भवन का जो ऊंचाई है वो 20 मीटर, कितना है? 20 मीटर है। तो इस तरह इसका नाम दे सकते हैं आप, ए दे दें, यहां बी दे दें, सी, और इस पॉइंट का नाम दे दें डी। जैसे बी सी एक भवन हो गया, ए भी एक मीनार हो गया, और डी कोई पॉइंट है भूमि पे जहां से मीनार का जो ये तल है ना, मीनार का जो तल है, तो भूमि के डी पॉइंट पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और संचार मीनार का जो क्या कहते हैं शिखर है, वो इस पॉइंट पे 60 डिग्री का क्या करता है? उन्नयन कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप लोग को समझाने के दृष्टिकोण से इस तरह का इमेज का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसे रेखा चित्र के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस तरह फिगर, इसका ऐसे बनेगा। इसी फिगर को वैसे बनाइए। मान लीजिए कि बीसी क्या है? बीसी एक भवन है और ये मान लीजिए ये भूमि है। क्या है? ये एक भूमि है। और इस बीसी, इस भवन पे, ये एक भवन है, इस भवन पे ए भी क्या है? एक मीनार है। ए भी एक मीनार है, ये मीनार है और ये भवन है। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है इस मीनार का तल, इस मीनार का जो तल है ना, मीनार का तल का उन्नयन कोण कितना है? भूमि के किसी बिंदु पे 45 डिग्री। अब भूमि के इसी बिंदु पे जो है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कहता है मीनार का ऊंचाई क्या है, यही ज्ञात करना है आपको। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना बीसी भवन है तथा ए बी मीनार है। मान लिया बीसी क्या है? भवन है और ए बी क्या है? मीनार है। दिया है बीसी इक्वल टू कितना दे दिया है? 20 मीटर। भवन का ऊंचाई कितना दे दिया है? 20 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, भवन का ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। ये बीसी भवन है और इसका ऊंचाई 20 मीटर दे दिया है। एंगल बीडीसी, बीडीसी का मान कितना दे दिया है? 45 डिग्री। तथा एंगल एडीसी, इसका मान दे दिया 60 डिग्री। इतना दे दिया है। तो देखिए आपको क्या निकालना है? आपको ए बी
यही ए बी ज्ञात करना है ना, मीनार का ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, छोटा सा त्रिभुज जो है बीसीडी देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज बीसीडी में ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको इस त्रिभुज बीसीडी में गौर से देखिए, ये समकोण हो गया। अब यहां पर देखिए एंगल का मान कितना 45 डिग्री है, तो इसके सामने का जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगा, और आपको यहां पे निकालना है क्या चीज, सीडी निकालना है, आधार। क्योंकि जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसके माध्यम से फिर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एसी ज्ञात कर लेंगे। और इस एसी में से यदि आप इस बीडी को बीसी को घटा लीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए समकोण त्रिभुज बीसीडी में, तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री है, और लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, बीसी होगा, और आधार होगा डीसी। टेन 45 का मान 1 होता है, बीसी का मान दे दिया है 20 मीटर बाय डीसी, गुना कीजिएगा 1 से, तो डीसी को 1 से करेंगे डीसी होगा इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। तो इस डीसी का मान कितना आ गया, इस डीसी का मान ज्ञात हो गया 20 मीटर। कितना ज्ञात हो गया, 20 मीटर। अब देखिए, अब बताइए त्रिभुज ए डीसी में देखिए गौर से आप लोग, इस त्रिभुज ए डीसी में, अब इसमें डीसी मुझे पता चल गया 20 मीटर है, और अब हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से इसको ज्ञात कर लेंगे, इस एसी को ज्ञात कर लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ध्यान से देखिए ए सी डी में, अब यहां पर देखिए थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो लंब है, इसी लंब को ज्ञात करना है, इसी आपका लंब हो गया, और डीसी यानी इसका आधार ज्ञात हो चुका, कितना है 20 है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार दोनों होता है, तो टेन या कॉट में। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे टेन या कॉट की मदद से करेंगे, समझे। तो लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब यहां क्या है, त्रिभुज एसीडी में लंब हो जाएगा एसी इस एंगल के लिए, और आधार होगा आपका डीसी। थीटा का मान यहां 60 डिग्री है, एसी बाय डीसी का मान कितना ज्ञात कर चुके हैं 20, या टेन 60 का मान होता है √3, एसी बाय 20, कोना कोनी गुना होगा, तो 20 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एसी, या एसी इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 आ गया। आप देखिए इस एसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। क्या लिखिएगा, इस एसी को आप लिखिएगा ना ए बी प्लस बी सी। इस एसी के बदले लिख सकते हैं ना ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर हो जाएगा। और यहां देखिए बीसी का मान कितना दे चुका है 20 मीटर, कितना दे चुका है 20 मीटर। तो इस बीसी के स्थान पे आप लिख सकते हैं 20 मीटर, तो ए बी प्लस 20 मीटर इक्वल टू कितना होगा 20 √3 मीटर। या ए बी इक्वल टू 20 √3, इसको इधर कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा ना, -20। 20 देखिए दोनों में है ना, तो 20 को कॉमन ले लीजिए, 20 √3 माइनस 20, यह क्या बचेगा √3 -1 मीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी का मान आया 20 × √3 - 1 मीटर।
ये ए बी का मान आ गया। तो आपका यहाँ पे ए बी क्या था, ए बी यहाँ आपका मीनार था। तो लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 इंटू √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि आप बढ़िया समझ गए हैं तो जरूर आप लाइक करें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें।